लास्ट वीडियो में घन के बारे में बताया था। घन का फॉर्मूला मैंने डिटेल से बताया था। अब मैं इस वीडियो में घनाभ के बारे में बताऊंगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए हम फिगर के द्वारा हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है ना। सारा डिटेल्स मैं आपको बोर्ड पे समझा के बताता हूँ। पहले हम घनाभ का फिगर बनाएंगे। घनाभ का जब हम फिगर बनाते हैं ना, दो आयत का फिगर मिल करके एक घनाभ का फिगर बनता है। एक आयत जैसे हमने बना दिया, सेकंड आयत इसके जस्ट थोड़ा सा हटा के हम बनाते हैं और इसकी सभी कोण को हम एक जगह मिलाते हैं। ये हमारा घनाभ हो गया। घनाभ की ये लंबाई हो गया, ये L हो गया, ये ऊंचाई हो गया और ये इसकी चौड़ाई हो गई, जिसको हम B के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो चलिए हम घनाभ का फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है। पहला फॉर्मूला है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH। L मीन्स लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। और उसका तीसरा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो चलिए इस पे वन बाय वन फॉर्मूला को हम, है ना, इसको हिसाब बना के देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला है घनाभ का आयतन, तो यहाँ पे हम घनाभ का हम लंबाई लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई लिखते हैं 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई लिखते हैं अब 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है घनाभ का आयतन का। चूंकि घनाभ का आयतन इक्वल टू LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई हमारा 20 है, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 दूना 24 पर 2 जीरो 2400 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब क्यों होगा, चूंकि सेंटीमीटर 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 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारा है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L प्लस B गुना ऊंचाई। 2 इंटू L हमारा है यानी लंबाई है 20, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 12। क्या करेंगे हम, 2 इंटू दोनों को प्लस करेंगे 30 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 36 दूना 72 यानी 720 सेंटीमीटर, इसमें स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा निकल गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड है हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस
BH प्लस HL। LB कितना है, लंबाई है 20 इंटू चौड़ाई है 10 गुना 10 प्लस चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 12 प्लस HL यानी H हो गया 20, H हो गया 12 इंटू लंबाई हो गया 20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 200 प्लस 12 गुना 10 बराबर 120 प्लस 12 दूना 24 240। 2 इंटू, अब इस सबको हम प्लस करेंगे 0 0 0 0, 4 2 6 और 2 1 3 2 5, 0 6 दूना 12 5 दूना 10 1 11, 11 से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अभी हमने तीनों फॉर्मूला देखा। घनाभ का आयतन हमने देखा पहले, सेकेंड टाइम हमने घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देखा, तीसरा हमने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखा। तो ये तीनों फॉर्मूला को ध्यान से आप देखें, इसको डेली प्रैक्टिस में लें, तो घनाभ संबंधी जितना भी है आपका हिसाब होगा, चाहे वो 10th क्लास में हो, 9th में हो, 8th में, जब भी जहाँ भी हो, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो उस क्लास में उस सवाल को बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं।